अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, इन 5 तरह के वोटर आईडी कार्ड बंद। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप भी इस श्रेणी में आते होंगे तो आपके वोटर आईडी कार्ड को भी रद्द कर दिया जाएगा। क्यों जरूरी है ये आदेश, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश को जारी किया गया है ये क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की सख्त जांच यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश को दिया है। जैसे कि गलती मिलने पर नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। नाम हटाने पर आप सभी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये साफ साफ आदेश को जारी किया। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, वोट देने का अधिकार जा सकता है, यानी आपका नाम वोटर लिस्ट में हट जाएगा तो आपके नाम यानी हटने से आपका अधिकार जा सकता है। नागरिकता साबित करने में दिक्कत आ सकती है, यानी आपके वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद आप अपनी नागरिकता को भी साबित नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बिहार, यूपी जैसे राज्यों में लाखों नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं, यानी आप सभी को पता है कि वहां पे बहुत से ज्यादा संख्या में SIR और वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया गया है। जैसे कि अब आप इन श्रेणियों में आएंगे तो आपके भी नाम को हटा दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे महत्वपूर्ण तारीख आप सभी जान रहे हैं कि 6 जनवरी 2026 को यूपी की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आई थी, जिसमें कि आप सभी देख सकते हैं वहां पे 3,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों के वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया गया। अब हम बात करेंगे वोटर लिस्ट से नाम हटाने के 5 बड़े कारण क्या है। जैसे कि यहाँ पहले में बताया गया है कि एज यानी उम्र में गड़बड़ी, जैसे कि वोटर लिस्ट के उम्र और अन्य दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में 10 या 15 साल का अंतर होना, यानी आपके आधार कार्ड पे 25 साल होता है और आपके वोटर लिस्ट पे या जैसे कि 35 होता है, तो आपके एज में 10 साल का जो गैपिंग आती है इसके कारण नाम कट सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। अब हम बात करेंगे दूसरा, यानी एक व्यक्ति कई बूथ वार्ड, यानी इसका अर्थ यह है कि आप सभी का यानी एक कोई व्यक्ति है जिसका 2 आधार कार्ड 2 वोटर लिस्ट में नाम है, तो ऐसे प्रकार से भी आपकी SIR यानी वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ नंबर पर, यानी जैसे कि आप बिहार से हैं, आपका वोटर लिस्ट दिल्ली का भी है, आपका पंजाब का है या फिर हरियाणा का है, यानी आप एक स्टेट के होकर दो अपना वोटर लिस्ट नहीं रख सकते हैं, 2 अपना वोटर आईडी नहीं रख सकते हैं, नहीं तो आप सभी के वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया जाएगा। जैसे कि अलग अलग वार्ड में, यानी आप अपने गांव में आपके वार्ड संख्या 8 है या फिर 9 है, मगर आप सभी के 8 और 9 दोनों जगहों पे नाम है, तो ऐसे प्रकार के वोटर लिस्ट से नाम को हटाया जा रहा है। जैसे कि वोटर आईडी ही सीधा रद्द कर दी जाएगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। अब हम बात करेंगे पिता पुत्र उम्र में गड़बड़ी, यानी जैसे कि जिनकी आयु अगर किसी के पिता के 50 साल 45 साल या 60 साल है और उनके जैसे कि बेटे की आयु उनके 10 साल या 5 साल की गैपिंग है, जैसे कि उनके पिता की आयु 50 साल है और उनके बेटे के आधार कार्ड और वोटर आईडी पे 40 या 45 साल है, यानी 10 साल की गैपिंग है। जैसे कि यहाँ पे आपके नाम को हटा दिया जाएगा। जैसे कि पिता की उम्र बेटे से कम हो, यानी आपके पिता के आयु से अगर आपका सिमिलर है, जैसे कि 5 या 10 साल का गैपिंग है, तो वहां पे सरकार आपसे जांच करेगी। ये बहुत ज्यादा नजदीकी हो, जैसे कि पिता 40 या बेटा 35, यानी 5 साल का गैप है, तो इस प्रकार के वोटर लिस्ट को हटा दिया जाएगा, यानी फर्जी एंट्री मानी जाएगी। यानी जो आप सभी की वोटर लिस्ट बनी है और आपकी आयु उस पर चढ़ाई गई है, यह फर्जी आपकी एंट्री है, यानी इस तीसरे नियम से आपके वोटर लिस्ट को हटा दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं चौथे प्रकार के कौन से व्यक्ति हैं जिनके वोटर लिस्ट यानी वोटर आईडी कार्ड को रद्द कर दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 2 राज्यों में वोटर आईडी, यानी आप अलग अलग राज्य में रहते हैं, आप अलग अलग राज्य में काम
काम करते हैं या फिर वहां से माइग्रेशन कर चुके हैं, जैसे कि आप अपने गांव में नहीं है, दूसरे जगह माइग्रेशन कर लिए हैं, जैसे कि बिहार, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, यानी आप बिहार के हैं, आप दिल्ली में आकर माइग्रेशन कर चुके हैं, यहाँ पे आप बसे हैं, तो आपको दोनों जगह का वोटर आईडी नहीं रखना है। जैसे कि आप यूपी के हैं, आप महाराष्ट्र में जाकर बस चुके हैं, तो दोनों जगहों के वोटर आईडी को नहीं रखना है। एक भी आपको कैंसिल नहीं कराया तो दोनों नाम कट सकते हैं। जैसे कि आपके दो जगहों पे वोटर आईडी में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो आपको एक जगह का आसानी के साथ अपना नाम को हटा लेना है, वहां से कैंसिल करवा लेना है, नहीं तो आप सभी के नाम दोनों जगहों से कट जाएगा, ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, यानी आप सभी बीच में फंस जाएंगे। जैसे कि SIR की प्रक्रिया होगी तो उसमें भी आपको दिक्कतों का सामना होगा, और नागरिकता की जब बारी आएगी तो उसमें भी आप सभी को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप सभी को दो जगहों पे अपने नाम को नहीं रखना है। अब हम बात करेंगे जैसे कि आप सभी के अगर आपके वोटर आईडी में गलत है, जैसे कि हम 5वें नियम से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे आपके वोटर आईडी में नाम, जन्म तिथि और एड्रेस यानी 3 चीजें गलत है, तो आपको कैसे सुधार कराना है। तो आप सभी BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा फॉर्म 8 को अप्लाई करके आप सभी को अपने वोटर आईडी को सुधार करवा लेना है। और आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सी लगेगी, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड, मार्कशीट या फिर 10th की सर्टिफिकेट या फिर CLC या फिर TC या फिर राशन कार्ड, इन सारे दस्तावेज से अपने वोटर आईडी कार्ड के जो भी त्रुटि है उसे सुधार करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे कि 5वें नियम में, यानी 5वें में क्या बदलाव हुई है, जैसे कि नाम या उम्र में बड़ा बदलाव, यानी पुराने और नए वोटर रिकॉर्ड में, यानी मान लीजिए आपका 2003 की मतदान सूची है और अभी अभी जो जारी की गई है इसमें आपके आयु में ज्यादा फर्क है, आपकी आयु में ज्यादा डिफरेंट है, ज्यादा गैप है, तो इस प्रकार के वोटर आईडी कार्ड को बंद कर दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे नाम बदल जाना, जैसे कि आपके नाम पहले कुछ और थे, अभी की वोटर लिस्ट में कुछ और नाम है, पहले के वोटर आईडी में कुछ और नाम, अभी के आधार कार्ड में कुछ और नाम है, तो इस प्रकार के वोटर आईडी कार्ड को बंद कर दिया जा रहा है। जैसे कि उम्र अचानक 5 या 10 साल बढ़ जाना, अब मान लीजिए आपके 5 साल पहले कुछ और नाम था, 5 साल आपकी आयु कुछ और थी, जैसे ही आपने नया आईडी बनवाया, नया वोटर आईडी बनी, तो उसमें आप सभी के 5 से लेकर 10 या फिर 15 साल की गैपिंग या ज्यादा बढ़ा लेते हैं, तो इस प्रकार से भी आपके वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया जाएगा और आपके वोटर आईडी कार्ड को रद्द कर दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि SIR में नाम हटेगा, यानी इस प्रकार के वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया जाएगा, SIR में भी आपके नाम नहीं रहेंगे। अब हम बात करेंगे दस्तावेजों से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, आप सभी के कौन कौन से दस्तावेज रखना है, जैसे कि सभी कागजों में एक जैसा नाम, एक जैसी उम्र, आप सभी को अलग अलग नाम स्पेलिंग या फिर आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम नहीं होना चाहिए। हमें जैसे कि नागरिकता से संबंधित क्या जरूरी बातें हैं जो हम सभी व्यक्तियों को जानना जरूरी है। यहाँ पे बताया गया है कि वोटर लिस्ट जन्म से जुड़ा प्रमाण, यानी आप सभी के वोटर लिस्ट और जन्म प्रमाण पत्र दोनों होना चाहिए। नागरिकता साबित करने का बड़ा आधार है, यानी आधार इतना बड़ा है कि आपके पास अगर जन्म प्रमाण और वोटर आईडी है तो इससे आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। वोटर लिस्ट से नाम हटा जैसे कि नागरिकता पर सवाल उठ सकता है, यानी आपके वोटर आईडी में SIR में नाम नहीं है तो आप सभी पे नागरिकता से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि हम बात करेंगे SIR की प्रक्रिया को लेकर, यहाँ पे वोटर लिस्ट के आप सभी गहन जांच, यानी जो SIR हो रही है इसमें वोटर लिस्ट की, वोटर आईडी की गहन जांच हो रही है। अभी 12 राज्यों में लागू हो गई है, जैसे कि कंप्लीट यानी फर्जी, डुप्लीकेट, गलत एंट्री हटाई जा रही है, जिसके कारण SIR की प्रक्रिया चालू की गई है। जैसे कि यहाँ पे हम अब जानेंगे, यहाँ पे बताई गई है कि उम्र में गड़बड़ी, नाम यानी आपके कई बूथ में आप सभी का नाम है, या फिर पिता पुत्र उम्र में गड़बड़ी, 2 राज्यों में नाम होना, नाम उम्र बदली जाए, तो इस प्रकार की वोटर लिस्ट
को भी हटाया जा रहा है। जैसे कि आपको इस प्रकार के आईडी है या फिर वोटर आईडी में नाम है तो इस प्रकार से भी रद्द कर दी जाएगी। हमें अब किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि तुरंत वोटर लिस्ट चेक करें और अपने नाम को सुधार करवाए। नाम, उम्र, पिता का नाम मिलाए, यानी दोनों सेम सेम होना चाहिए। एक ही राज्य में वोटर आईडी रखें, यानी अगर आप बिहार से हैं, आप यूपी से हैं तो अपने राज्य का वोटर आईडी रखें। दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां का वोटर आईडी ना बनवाए। यहाँ पे गलती हो तो बीएलओ यानी ईसीआई पोर्टल से सुधार करवाए। ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले सुधार जरूरी, यानी साफ साफ बताया गया कि ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले आप सभी को इन चीजों का, इन नियमों का पालन करना है और आप सभी को अपने वोटर आईडी को सुधार करवा लेना है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।